जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरु पिता माता, मेरे बंधु सखा, मेरे सब कुछ गुरुपा, आपके चरणों में शीश नमन, कोटि कोटि नमन गुरुपा। भूल चूक माफ़ करना मेरे गुरु पिताजी। आपकी बेटी आपका शुक्राना करने जा रही गुरुपा। गुरुपा, आप अपनी बेटी को संभाल लेना। आप ही दिल दिमाग संभालना, आप ही थॉट डालना गुरुपा, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए प्लीज़ गुरुपा आप संभाल लेना, हमसे कोई गलती ना होने देना गुरुपा। गुरुपा, सबसे पहले मैं मंत्र का जाप करूँगी गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप लोग भी मेरे साथ मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत गुरुपा आपका आदेश है कि हम संध्या वेला शुक्राना करा करें। तो गुरुपा आप तो जानते हो, गुरुपा आप तो गुरु पिता अपनी बेटी का हर चीज़ जानते हो गुरुपा। आप तो मेरे घर में साक्षात विराजमान हो गुरुपा। हम संध्या वेला जब हमको टाइम मिलता है, एकांत मिलता है, तभी करते हैं गुरुपा। अभी अंकल टीवी देख रहे हैं, बेटा ऑफिस कर रहा है, मेड काम करके गई है, तो हम शुक्राना कर रहे हैं गुरुपा। तो इस वक्त आज शुक्रवार का दिन 30 मई 8:10 गुरुपा। समय हमारे लिए समय का कुछ संध्या वेला का समय मेरे लिए नहीं हो पाता। 7 बजे संध्या वेला होता है गुरुपा, मगर हमें एकांत नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। हमारे आसपास कोई न कोई रहता है गुरुपा, आप तो जानते हो। इसलिए गुरुपा, इसके लिए हम आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगते हैं। सर झुकाकर हाथ जोड़कर आपका पैर पकड़कर माफ़ी मांगते हैं। माफ़ कर देना गुरुपा, आप मेरे गुरुपा हो। आप तो सब जानते हो मेरे गुरुपा। गुरुपा, हमें रोज़ अमृत वेला का शुक्राना का मैसेज आता है कि अमृत वेला कर गुरुपा। आपकी बेटी न जाने दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, हम नहीं समझ सकते गुरुपा। गुरुपा, मैसेज में तो आता है कि हमारे अपने हैं जो हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद करने पे तुले गुरुपा। आप एक अक्षर भी लिख के देते हो, मगर गुरुपा जो अक्षर है उस अक्षर का मेरा कोई नहीं है गुरुपा, उस नाम का कोई नहीं है गुरुपा। हाँ, नाम के बीच में है, अक्षर है वो, मगर स्टार्टिंग में नहीं है गुरुपा। तो क्या गुरुपा वो अक्षर जो है वो बीच में कहीं भी होना चाहिए कि स्टार्टिंग में, यही नहीं समझ पा रहे गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा आप अपना इशारा हमें देना, हिंट देना ज़रूर मैसेज में कि वो शब्द कहीं भी हो तो मतलब वो इंसान को हम समझ जाएंगे गुरुपा, मगर हम नहीं समझ पा रहे कि वो कौन है गुरुपा। आज गुरुपा का फिर मैसेज आएगा कि हमारे घर को तबाह करने में लगी हैं, हमारी खास अपनी हैं, उनके चेहरे पे निशान है, मगर गुरुपा हमारे कोई रिश्तेदार मतलब परिचय का कोई भी ऐसा हम नहीं जानते गुरुपा कि उनके चेहरे पे निशान है।
कोई के चेहरे पे निशान नहीं है गुरुपा। हम किसी को नहीं जानते जिनको निशान है गुरुपा। आप तो देख रहे हो कि हम इतने लंबे टाइम से 21 ईयर से बैठ पे हैं गुरुपा, तो हमें कैसे पता चलेगा गुरुपा कि वो कौन है निशान वाला, ये चेहरे पे निशान है। जिन जिन की में शक महसूस कर रहे हैं गुरुपा, अगर हम गलत महसूस करते हैं तो माफ़ी चाहते हैं। कहते हैं गुरुपा किसी को बिना जाने आप नहीं शक कर सकते, मगर गुरुपा हम सोच रहे हैं जिनके ऊपर लगता है कुछ, मतलब एक अंदर से लगता है कि शायद ये इंसान तो नहीं है, सच्चाई नहीं जानते हैं गुरुपा, मगर महसूस होता है कि शायद ये हो सकता है। हकीकत तो आप जानते हैं गुरुपा उस इंसान को। तो हमारा जिस पे हमें थोड़ा डाउट है गुरुपा, निशान तो नहीं है चेहरे पे, अब कौन है गुरुपा यही तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो गुरुपा उस इंसान का आप नाम बता दो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, ताकि हम समझ जाएं कि हमारे आस्तीन में सांप कौन पल रहा है गुरुपा। हमने तो कभी किसी का गलत नहीं किया गुरुपा, आप सब जानते हैं गुरुपा। हम कभी किसी के साथ न गलत किए न कभी करेंगे गुरुपा। हम अपने आप को कष्ट दे देंगे मगर किसी दूसरों को कष्ट नहीं दे सकते गुरुपा। हम ऐसा कभी सोच नहीं सकते गुरुपा। हम भूखे रह सकते हैं मगर किसी को भूखा नहीं देख सकते गुरुपा। तो गुरुपा आप तो जानते हो हमारे स्वभाव को। हाँ गुरुपा, गुस्सा कभी कभी आ जाता है किसी चीज़ को लेकर, या मेरे अंकल बहुत ऐसा बात बोल जाते हैं जो बहुत गुस्सा भी आता है, तकलीफ़ भी होता है। तो कभी एक दो अब सब हमारा बहस होता है, फिर हम चुप हो जाते हैं, बात ना बढ़े, उनकी तबीयत ना ख़राब हो। बाकी गुरुपा हम किसी को अपशब्द भी नहीं बोलते हैं गुरुपा। कभी कभी कुछ हरकतें मेड लोग की भी होती हैं, मगर उनसे हम प्यार से ही बात करते हैं, ढंग से बात करते हैं गुरुपा। कभी भी अपशब्द नहीं बोलते हैं गुरुपा। गुरुपा हमारा दुश्मन कौन है आप बताइए गुरुपा, हमको नहीं समझ आ रहा है। आप तो सब जानते हो गुरुपा, बार बार हमें मैसेज में हिंट दे रहे हो, मगर हमारे दिल दिमाग में वो इंसान समझ ही में नहीं आ रहा है कि कौन है गुरुपा। तो गुरुपा उसका पूरा नाम आप बता देना गुरुपा। इन सब हिंट्स से हम नहीं समझ पा रहे हैं गुरुपा। मेरे जिनके ऊपर डाउट है मगर उनके वो अक्षर उनके नाम में नहीं आ रहा है, नाम के आखिरी में आ रहा है, बीच में आ रहा है, स्टार्टिंग में होना चाहिए कि कहीं भी होना चाहिए, यही इशारा दो गुरुपा। गुरुपा प्लीज़ अगर हो सके तो नाम बता दो ताकि हम संभल जाएं गुरुपा, क्योंकि हम सब पर तो भरोसा कर लेते हैं मगर हमारा गलत करने वाला कौन उसे हम नहीं समझ पा रहे गुरुपा। हम बाहर के लोगों से 420 से अंदर के गंदगी वालों को हम नहीं समझ पाते हैं गुरुपा। हम सब पे भरोसा करते, भले वो मेरा गला काट ले तो रक्षा करो गुरुपा, उसका नाम बताओ गुरुपा। गुरुपा हमारे फैमिली के लिए बार बार मैसेज आ रहा है गुरुपा कि तेरी फैमिली में आफत आने वाली है, बेटे पे आने वाली गुरुपा। सत्संग सुनते हैं गुरुपा, सारा दिन सत्संग ही सुनते रहते हैं गुरुपा। हम अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, सत्संग के अलावा कुछ नहीं करते हैं गुरुपा। कोई सत्संग इतना लंबा हो जाता है गुरुपा कि फिर हमारा समय नहीं बचता है गुरुपा हमारे पास कि पूरा सुन ले, फिर रात को जो होता है सुन के सो जाते हैं गुरुपा। गुरुपा सत्संग बहुत लंबा ना करें गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। इतना करें कि हर इंसान ज़्यादा सुन ले। एक सत्संग 2.5-3 घंटे का रहेगा गुरुपा, तो फिर इंसान कैसे सुन पाएगा। वही फिर सत्संग नहीं सुनते हैं तो गुरुपा आपका मैसेज आता है कि तू इग्नोर करती गुरुपा। हम माफ़ी चाहते हैं गुरुपा। गुरुपा सत्संग हम इग्नोर करने का सोच नहीं सकते, बस समय नहीं होता, फिर रात को सो जाते हैं समय से, तो गुरुपा नहीं सुन पाते सत्संग। उसके लिए माफ़ करना, इग्नोर नहीं करती आपकी बेटी गुरुपा। हम तो आपकी बेटी आप मेरे गुरुपा हो ना, आप अपनी बेटी के बारे में जानते हो ना गुरुपा। गुरुपा कल भी मैसेज आया, 2-3 मैसेज में था आफत आने वाली। मेरे अंकल की तबीयत कल अचानक ख़राब हो गई गुरुपा, वो जाके सो गए कमरे में। और गुरुपा उसके कुछ देर बाद हम भी बैठे बेड पे थोड़ा साइड में थे, अचानक से गुरुपा हम एकदम गिर गए, मतलब गिर जाते नीचे ही। और हम मेरे अंकल तो कमरे में बंद करके बोले हम जा रहे सोने, एसी ऑन किए सो गए बेटा ऑफिस, और हम अकेले। वो तो मेरी बर्तन वाली मेड आ गई थी गुरुपा कि उसको हम तुरंत बोले हमें उठाओ नहीं नीचे गिर जाएंगे।
मतलब दीवार का सपोर्ट लेके हाथ से अपने आप को संभाले थे। नहीं गुरुपा, हम नीचे गिरते पता नहीं क्या चोट लगता क्या होता हम नहीं जानते, क्यों गिरने वाले थे वो भी हम नहीं बैठे बैठे गुरुपा ऐसे लगता है कि हम, ऐसा लगा गुरुपा ना कि हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, चक्कर आ गया। अभी सब क्या था ये तो आप जानते हो गुरुपा। तो कल एक साथ 2 समस्याएं मगर आपने बचाए गुरुपा। बेअंत शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि मेरे अंकल भी ठीक हैं गुरुपा, सुबह उठे तो ठीक थे गुरुपा। ये सब आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग है गुरुपा। आपसे हमने कहा अरदास की थी कि अंकल को संभाल लेना, उनको ठीक कर देना, हमें भी गिरने नहीं दिया गुरुपा। किसी वजह से तो आपने बचाया न चोट लगने से, तो आपका बेअंत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही मेरे फैमिली की रक्षा करना गुरुपा, बचाना सबको। आपकी बेटी नहीं समझ पा रही किसी की 420 तो आप तो जानते हो ना, तो मेरे बच्चों की सबकी, अंकल की सबकी रक्षा करना, बेटी दामाद की, नातिन की, पोती की सबकी रक्षा करना गुरुपा। आप गुरुपा हो ना, आप हो तो हमें गुरुपा। गुरुपा आप अपने आप को कष्ट ना दो गुरुपा। बार बार मैसेज आता है कि तेरा 90% हमने अपने ऊपर ले लिया। प्लीज़ गुरुपा आप अपने आप को कष्ट मत दो गुरुपा। हमारा कष्ट हमारे शरीर में भस्म कर दो, हमें हिम्मत दो सहने की। मगर आप गुरुपा पूरी दुनिया का कष्ट लोगे तो आप कितना कष्ट में रहोगे गुरुपा। और आप कष्ट में रहोगे तो आपकी बेटी को भी इतना कष्ट होगा आपको कष्ट में देकर। तो आप अपने आप को कष्ट ना दो, आप अपना ख्याल रखो गुरुपा। हर संगत के घर आप जाके गुरुपा अच्छे से लंगर प्रसाद खा लो गुरुपा। बस ये सोचना कि आपकी ये बेटी भी उसी में लंगर प्रसाद आपको खिलाइए गुरुपा। आपकी बेटी तो नहीं कर सकती, वह दिल से महसूस करके आपसे कह रही कि आपकी बेटी भी समझ लेना कि उसमें बेटी भी आपकी लंगर प्रसाद बनाइए गुरुपा। आप अपनी बेटी को पैर दे दो, चलने की शक्ति दे दो, तो गुरुपा सब करे। सत्संग का मैसेज आता है, सत्संग करवा, हम कैसे करवाएं गुरुपा। मेरे फैमिली में कोई नहीं जुड़ा है गुरुपा। हम चाहते हैं कि पूरी फैमिली आपकी संगत बन जाए गुरुपा। हमारे अंकल बेटा सब, मगर अभी तक कोई नहीं जुड़ा। सबको जोड़ लो गुरुपा, सबको अपने से कनेक्ट कर लो, सबको संगत बना लो गुरुपा। बड़े मंदिर का भी बहुत मैसेज आता है कि आज अपने मायके अपने बेटे को भी ले आ, ननिहाल अपने अंकल को भी ले आ। तो गुरुपा आप तो जानते हो कि हम तो चल नहीं सकते, अब बिना किसी के सपोर्ट के हेल्प के हम जा नहीं सकते। मेरी फैमिली वाले जाएंगे नहीं लेकर गुरुपा। तो गुरुपा आप हमें बुलाओ। आपकी संगत आई थी, बहुत प्यारी बच्ची थी जिसने हमें ब्रेसलेट स्वरूप दिया था, चरण स्वरूप दिया था गुरुपा। बहुत बहुत प्यारा स्वरूप दिया गुरुपा। उस बच्ची को बहुत बहुत ब्लेस करना। वो बच्ची बड़े मंदिर जाने की बात की थी। शायद गुरुपा ये आपकी प्लानिंग है। आपको बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुपा। हमको पता है कि सब आपकी प्लानिंग थी, आप हमें बुला रहे थे, हमने आपसे अरदास लगाई कि गुरुपा हम नहीं आ सकते तो आप उस बच्चे के जरिए हमें बुलाना। उस बच्चे के साथ मेरे अंकल बेटा आएंगे गुरुपा। बस गुरुपा आज के लिए इतना ही, फिर अगला शुक्राना लेकर आऊँगी गुरुपा। गुरुपा राज अंकल लीला आंटी जो मेरा शुक्राना शेयर करते उनको बहुत ब्लेस करना गुरुपा। उनके लिए शुक्राना भी हमारे हिसाब से तो बहुत कम है, क्योंकि गुरुपा हम बहुत सत्संग में सुनते हैं कि उनका शुक्राना शेयर नहीं होता। मगर राज अंकल लीला आंटी इतने अच्छी, इनकी अच्छाई तो दिख जाती है गुरुपा की जो मेरा शुक्राना तो शेयर करते हैं। ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं गुरुपा। उनको बहुत बहुत ब्लेस करना, उनकी हर इच्छा हर सपना पूरा करना, बहुत खुश देना, उनको अच्छा हेल्थ देना गुरुपा, उनकी फैमिली को खुश रखना, सबकी इच्छा पूरी करना गुरुपा। राज अंकल लीला आंटी आप लोग के लिए बहुत 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 शुक्राना, बहुत थैंक यू। आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। गुरुपा आपको हमेशा अपनी ब्लेसिंग दें। गुरुपा आपका हाथ हमेशा थामे रखें। बस अब मैं अपना सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ, फिर अगला करूँगी, क्योंकि रोज़ दिल दिमाग में जितना रहता है उतना बोलते हैं। कोई भूल चूक हो गया तो गुरुपा माफ़ कर देना। संगत जी आप लोग भी माफ़ करना। सबसे पहले मंत्र का जाप करूँगी, संगत जी आप लोग भी करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी। संगत जी भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता।
संगत जी आपका भी माफ़ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 लख लख शुक्राना अंतन शुक्राना कोटिन 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 शुक्राना बेअंत शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे साथ की शुक्राना सत्संग की सेवा दी है। गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। सॉरी संगत जी, मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना संगत जी, अनंत अनंत शुक्राना। मैं अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। अभी गुरु जी का आदेश नहीं है कि मैं जब उनका हुक्म आदेश होगा वो संगत जी मैं अपना नाम बताऊंगी। गुरु जी की बहुत ही कृपा मेरे ऊपर। गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। शुक्राना गुरु का, शुक्राना गुरु जी। जब से मेरी लाइफ में आए हैं गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस कर दी। जो गुरु जी ने कहा है, जो मुझे गुरु जी ने कहा है कि तू बेड पे होती, अगर मैंने तुझे पकड़ा ना होता, हर हर जब जब मैं गिरी मेरे गुरुपा ने मुझे उठाया, संभाला। मेरे गुरुपा ने हर छोटी छोटी बात मुझे समझाई। अपनी इस नासमझ बेटी को कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं समझती, मेरे गुरुपा ने मुझे समझाया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे संगत जी। संगत जी प्लीज़ आप मेरा सत्संग शेयर जरूर कीजिएगा। गुरु जी की मेरे पे अनंतम अनंतम ब्लेसिंग है। उन्होंने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मैं 20-22 साल से बहुत परेशान थी, बीमारियों से घिरी हुई थी। मैं लास्ट ईयर सितंबर 2004 से गुरु जी ने मुझे चुना। गुरु जी का तो मैसेज था कि मैंने तो बहुत टाइम से तेरा हाथ पकड़ा है, तो जब जब गिरी है मैं तेरे साथ था। पर वही मुझे संगति समझ नहीं आई थी कि जब जब मैं गिरी, क्योंकि 20-22 साल शादी के हो गए और कोई खुशी मैंने नहीं देखी और अभी भी अपने घर में कोई खुशी नहीं मनाई। गुरुपा कहते हैं समय आने पर सब ठीक होगा, तुझे घर ब्लेस करूँगा, तुझे नई गाड़ी भी दूंगा और बच्चों की चिंता मत कर, सब कुछ दूंगा। संगत जी, गुरु जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, मुझे सिर्फ आप चाहिए। जहाँ सब दुनिया ने मुझे छोड़ दिया गुरुपा, वहाँ आपने मुझे पकड़ लिया। पर गुरुपा मैं आपकी बेटी को, मुझे पेशेंस सिखाया, सब्र दिया गुरुपा। आज तक भी मैं सब्र कर रही हूँ गुरुपा, पर मैं अब थक गई गुरुपा। प्लीज़ अब इस घर को आप देखो, बच्चों को संभालो। गुरुपा कहते हैं कि मैंने बच्चों को ब्लेस किया है, हस्बैंड अंकल की बुद्धि भी मैं सही लाऊंगा। गुरुपा आप सब जानते हो गुरुपा, बस मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, मैं बस यही चाहती हूँ कि थोड़ी खुशी दिखाओ गुरुपा। बहुत आपने मुझे बहुत अच्छी हेल्थ दी गुरुपा, बहुत अच्छे बच्चे दिए, बहुत अच्छा हस्बैंड भी दिया गुरुपा, पर मुझे थोड़ी खुशी दो गुरुपा। मैं कुछ साथ से जीना चाहती हूँ गुरुपा, खूब खूब खुशियों से जीना चाहती हूँ। मैं घर के अंदर ऐसे थक गई अब गुरुपा, मैं काम करते करते भी थक गई गुरुपा। गुरुपा बस मुझे थोड़ी सी खुशी दीजिए।
सारी सुबह गुरुपा आपसे होती है गुरुपा। मेरी हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर सुबह का शुक्राना गुरुपा। मैंने आज तक किसी से कुछ भी नहीं मांगा गुरुपा। मैं तो आपको सिर्फ आपसे ही मांगती हूँ गुरुपा। आप जब कहते हो बेटी पुत्र गुरुपा, आप यकीन नहीं, संगत जी बहुत बड़ी फैमिली है, पर इस फैमिली में कोई बेटा बेटी कहने वाला नहीं है। मैंने गुरुपा को ही अपना गुरु पिता, मेरे माता भाई बहन, मेरा सारा प्यारा रिश्ता मेरे गुरुपा से ही है। गुरुपा ने मुझे हर पल संभाला है, हर पल मुझे हिम्मत दी है। गुरुपा कहते हैं कि तूने सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है। वो जिम्मेदारी भी मुझे गुरुपा ही मुझे हिम्मत देते हैं, जिसके कारण मैं पढ़ पाती। अगर वो हिम्मत मुझे गुरुपा नहीं देते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। बस मेरे गुरुपा से यही अरदास है गुरुपा, थोड़ा सा आप खुशी दीजिए गुरुपा, घर से बाहर जाऊँ, चिंता मुक्त हूँ, बच्चों की टेंशन ना। गुरुपा आप सब ठीक करो गुरुपा। आपने इतना कुछ दिया गुरुपा, उसका शुक्राना करना भी बहुत छोटा है गुरुपा। आपने इस गिरे बीमार बच्चे को अपने पैरों पे अपने चरणों में लगाया गुरुपा। गुरुपा आपसे ही सुबह होती है, आपने ही सुबह दिखाते हो। आपने मेरा हर दिन पहले से बेहतरीन कर दिया गुरुपा। गुरुपा सारा दिन जो आप काम में लगाते हो गुरुपा, वो आपकी शक्ति है, आप ही हिम्मत देते हो गुरुपा। इसके लिए आपका अनंत शुक्राना गुरुपा। बस एक ही विनती आपकी बेटी करती है गुरुपा। 22-23 साल हो गए, 22 साल घर की जिम्मेदारी निभाई गुरुपा, लेकिन कोई खुशी नहीं दिखाई गुरुपा। घर में कुछ भी नहीं है गुरुपा। जो भी नेगेटिविटी आप दिखाते हो गुरुपा, मेरे को कुछ समझ नहीं आता। मंदिर में भी कुछ समझ नहीं आता है क्या नहीं गुरुपा। सब आप ही निकालो मेरे गुरुपा, सब आप ही ठीक करो मेरे गुरुपा। सत्संग मेरा गुरुपा ज़्यादा लंबा हो गया गुरुपा। बस गुरुपा मेरी टेंशन दूर कीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। मुझे प्यार से डांट दो, मुझे अच्छा लगता है गुरुपा, क्योंकि आप कहते हो तो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती गुरुपा। जो भी आप बोलते हो ठीक है गुरुपा, मैं नहीं रखती, आप ही मेरा ध्यान रखो गुरुपा। सारी बीमारी आपने काटी है, आगे आप ही संभालोगे गुरुपा। मुझे कुछ नहीं आता, बच्चों को भी आप ही देखोगे गुरुपा। अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे नई लाइफ ब्लेस करी। सब कुछ आपने दिया गुरुपा, आपकी बहुत बहुत कृपा है गुरुपा। बस अब थोड़ा ज़िंदगी में टेंशन फ्री कीजिए, बच्चों की टेंशन दूर कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी गुरुपा। संगत जी मेरे पे भूल चूक हो गई हो, मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा इस बच्चों की टेंशन दूर कीजिए गुरुपा, आप सब जानते हो गुरुपा। बस मुझे कुछ नहीं कहना गुरुपा, मुझे आपका आशीर्वाद आपका प्यार चाहिए गुरुपा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। इतने सालों से आपने मुझे पेशेंस दिया, सब्र दी, हिम्मत सब आपने ही दिया गुरुपा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे आपका प्यार चाहिए गुरुपा, आपकी बेटी को आपका प्यार चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना। अभी 6:56 हुए हैं और गुरु जी की आज्ञा से मैं गुरु जी के समक्ष, गुरु जी के चरणों में बैठकर गुरु जी का शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। ये मेरे संगत जी छोटे छोटे 2 सत्संग हैं कि किस प्रकार गुरु जी अपनी संगत का, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपार कृपा बरसाते हैं, उंगली पकड़कर रखते हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। बहुत बहुत प्यारे हैं। लख लख शुक्राना मेरे मालिक,
आपने हमारी ज़िंदगी को संभाल लिया है, संवार दिया है, हमारे कष्टों को दूर कर दिया है। हर पल हमारी चिंता करते हैं, हमारे छोटे छोटे कष्ट को भी आप अपने ऊपर ले लेते हैं। इसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जैसे कोई ह्यूमन बीइंग हमारा कोई काम करता है या हम किसी से सामान लेते हैं और बदले में हम उसको थैंक्स बोल देते हैं, लेकिन हम कितने नासमझ हैं कि हम अपने गुरुपा का थैंक्स करने में, शुक्राना करने में कंजूसी करते हैं, वाकई कंजूसी करते हैं। और मेरे से तो बहुत बड़ी आलस के कारण गलती होती है कि मैं वो नहीं कर पाती। उसके लिए क्षमा 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 कर देना अपनी इस प्यारी सी बेटी को। आप कहते हो तू मेरी सबसे सोनी दी है, तू मेरी बहादुर बेटी है, उसके लिए क्षमा कर देना मेरे मालिक। संगत जी, मेरे छोटे छोटे से 2 सत्संग हैं। ये मेरा सत्संग 28 और 29 मई का है। 28 तारीख का सत्संग मैं पेश करती हूँ, गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, हमारा पैन कार्ड आना था, 2 बार आकर वापस चला गया क्योंकि फ़ोन नंबर जो घर पे रहता है वो स्विच ऑफ हो गया, पता नहीं चला। तीसरी बार जब हमने उसे मंगवाया तो वो पोस्ट ऑफिस में आया, तो हम उसे लेने के लिए पोस्ट ऑफिस गए, लेकिन पोस्ट ऑफिस दूर था और हमें उसका रास्ता नहीं पता था, दूसरी जगह आया था। हमने 1-2 जगह दुकानदार से पूछा और उन्होंने हमें रास्ता बता दिया। फिर आगे जाके गलियां बहुत भीड़ी और छोटी थी, पता नहीं चल रहा था रास्ते का। तो तभी हमारे सामने एक स्कूटी पे ऐसा कि 50-55 साल के व्यक्ति अधेड़ उम्र के आए और उन्होंने कहा आप मेरे पीछे पीछे आइए। संगत जी, हमने स्कूटी अपनी, मैंने और मेरे बेटे ने उनके पीछे पीछे लगा ली। हम उनके पीछे चलते रहे, काफ़ी दूर आए और उन्होंने बताया ये सामने जो है ये पोस्ट ऑफिस है। वो कोई और नहीं संगत जी, स्वयं गुरु जी थे। मैंने अपने बेटे को कहा देखा बेटा, गुरु जी का चमत्कार, ये गुरु जी का चमत्कार है। उनका लख लख शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। हाथ जोड़कर, कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ, जो गलती हो उसके लिए क्षमा और आपका बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा सत्संग संगत जी कल का है। मेरे बेटे का आधार कार्ड अपडेट करवाना था, हो नहीं रहा था। तो जैसे ही CSC सेंटर गया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर नहीं होगा, ई दिशा चले जाइए। मेरा बेटा ई दिशा अपडेट करने के लिए लाइन में लगा, बहुत लंबी लाइन थी। तो उसके आगे एक बुजुर्ग खड़े थे, उन्होंने बेटे से पूछ लिया आपने क्या करवाना है। बेटे ने बोला अंकल मुझे अपडेट कराना है। तो उन्होंने बोला बेटा आप ऐसा करो, पोस्ट ऑफिस चले जाओ और वहाँ पर अपडेट हो जाएगा। संगत जी, मेरा बेटा वहाँ पर गया और वहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। जाते ही उसका नंबर पड़ गया और आधार कार्ड अपडेट हो गया। वो बुजुर्ग कौन थे जिन्होंने एकदम से पूछा और बेटे को भेज दिया? वो कोई नहीं, स्वयं हमारे गुरुजी थे, हमारे गुरुपा थे। उन्होंने उसको लाइन में भी खड़े नहीं होने दिया और कहा बेटा जाओ, वहाँ पे जाओ और आपका काम हो जाएगा। सच में हमारे गुरुजी हर पल हमारा हाथ पकड़ कर रखते हैं, हमें छोटे से छोटे कष्ट को भी नहीं आने देते हमारे ऊपर। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी के एंजल नंबर, गुरुजी कहते हैं आज तो 777 की ब्लेसिंग मिलेगी, सच में मिलती है। तितली रूप में दर्शन दूंगा, तेरे कष्ट ले जाऊंगा। सच में गुरुजी आते हैं और हमारे कष्टों को ले जाते हैं, पता नहीं चलता सुबह कब हुई और शाम कब हुई। इतने प्यारे, इतने सोने हैं मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुजी की नादान बेटी की एक छोटा सा शुक्राना सत्संग करने में भी इतना सोचती हूँ, क्योंकि आलस्य बहुत है।
बस गुरु जी से अरदास है कि शरीर का आलस्य दूर कर दीजिए और सारी संगत के सर पर अपना प्यार भरा हाथ ऐसे ही बनाए रखना, ऐसे ही बनाए रखना, ऐसे ही बनाए रखना मेरे मालिक। गलतियों को क्षमा करना, जो गलती भूल चूक जो हो जाती है उसके लिए क्षमा कर देना मेरे परमपिता परमेश्वर। आपके बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, तेरे घर खुशी आने वाली है। नीम करोली बाबा जी के भी मैसेज आते हैं, तेरे घर खुशी आने वाली है, तुझे नई गाड़ी ब्लेस कर दी है, नया घर ब्लेस कर दिया है, धन रखने की जगह बना ले, तेरे घर धन वर्षा होगी, उसके लिए लख लख शुक्राना 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 मेरे मालिक। तू महाशिव की बेटी है, तेरे घर महाशिव का माता रानी का पहरा बैठा है। बहुत बहुत शुक्राना। इस नासमझ बेटी को माफ़ कर देना, इसका हाथ पकड़ने के लिए बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरी माता रानी, आपका भी और मेरे गुरुपा आपका भी। बस गुरुपा आपसे एक ही अरदास है, सदा मेरे बच्चों का हाथ पकड़े रहना, उन्हें सही रास्ता दिखाना। उनको दुनियादारी की समझ नहीं है गुरुपा, कोई नहीं है उनके सर पर आपके सिवाय, ना पिता है, ना दादा है, ना नाना है जो बच्चों को सही राह दिखाए। बस मैंने तो अपना सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है, अपने बच्चों को भी आपको समर्पित, अपने घर परिवार को भी समर्पित कर दिया है। माता रानी आपके चरणों में है, बस आपने लाज रखनी है, बच्चों के सर पर सदा अपना हाथ बनाए रखना। मैं कुछ नहीं मांगती सर, बस सबसे पहले मैं सिर्फ आपको ही आपसे मांगती हूँ कि मेरे बच्चों के अंग संग रहना। मेरी ज़िंदगी तो उनको देख देख के ऐसे ही कट जाएगी, वो खुश होंगे तो मैं भी खुश रहूँगी मेरे मालिक, मैं भी खुश रहूँगी, क्योंकि मेरा आपके सिवा, इन बच्चों के सिवा संसार में कोई नहीं है। इस टूटी हुई अनाथ बच्ची को आपने सहारा दिया, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक। आपने संभाला, हिम्मत दी। जब आप कहते हो ना तो मेरी बहादुर बेटी है, मुझे पता है तो अपने घर परिवार को अच्छे से संभाल रही है, मैं तेरे से खुश हूँ, तो और भी ज़्यादा हिम्मत आती है गुरुपा, हिम्मत आती है अच्छा करने की, कि हाँ इन बच्चों के साथ खड़ी रहूँ, इन बच्चों के माँ भी बनूँ, बाप भी बनूँ। पर आप हैं जब मेरे माता पिता, तो मुझे किस चीज़ की चिंता है, कोई चिंता नहीं है, बस आपका नाम लेके निकल जाते हैं। कभी कभी संगत जी भूल भी जाते हैं कि गुरुपा साथ चलो, तो प्लीज़ गुरुपा आप मत भूलना साथ चलना, आप मत छोड़ना हाथ हमारा, हम तो नादान हैं, हमारी नादानियों को क्षमा कर देना मेरे मालिक, क्षमा कर देना, सही राह दिखाना, बच्चों को हर दुख पीड़ा से दूर रखना मेरे मालिक। कुछ नहीं मांगती, कुछ नहीं चाहती, सिर्फ आपको चाहती हूँ, हमेशा मेरे बच्चों के सारथी बने रहना, हमेशा उनके साथ रहना, बस अपना आशीर्वाद भरा हाथ उनके सिर पर रखना। वो दुनिया के इस भीड़ में ना उलझें, उन्हें सही रास्ता दिखाना। वो ना समझें, छोटे बच्चे हैं गुरुपा, उनको सही रास्ता दिखाना, उनको तरक्की बख्शना, काम में बरकत बख्शना, उनको पढ़ाई में अव्वल देना। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो संगत जी तो मुझे क्षमा कर देना, और जो आंटी या अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ढेर सारा आशीर्वाद देना, उनके परिवार में भी खुशियाँ बख्शना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय 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 संगत जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। नमस्ते संगत जी, मैं गुरु जी के सामने बैठकर मैं शुक्राना कर रही हूँ। जो गुरुपा कहते हैं तुम शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं पहले मंत्र जाप से मैं शुरू करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक छोटा सा ही शुक्राना है। संगत जी कैसे है ना, मेरी जो नेबर है वो मतलब यूपी एमपी साइड की है। वो मेरे नेबर जो है वो हमेशा मेरे दरवाजे के बीच में अभी भी उसने स्टैंड रखा है। हमेशा हम लोग का झगड़ा होता था, वो चप्पल की वजह से, इसकी वजह से। तो संगत जी, मैं हमेशा उनको बोलती थी कि भाभी आप वहाँ चप्पल का मत रखा करो, क्योंकि गुरुपा का हमेशा मैसेज आता था कि तुम्हारे दरवाजे के ऊपर चप्पल है तो लक्ष्मी माता कैसे आई, वो आके तुम्हारे घर से लौट जाती। क्योंकि संगत जी, गुरुपा को मालूम है हम लोग फाइनेंशियल बहुत पैसे के हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा बेटे को जॉब नहीं है और वो इतना सीरियस भी नहीं लेता। अभी वो ठीक तो हो गया ना, फिर भी वो अपना मस्ती में। अभी मैं क्या करूँ संगत जी, अगर मैं बोलने जाएगी तो वो झगड़ा करता है, इसके लिए मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। और मुझे घर में अभी शांति है, तो मैं नहीं चाहती दोबारा झगड़े का कारण। और संगत जी, मेरी जो नेबर है, अभी 15-20 दिन पहले की बात है, हमारे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि भाभी, अब मैंने कितना बार बोला कि आपको उस टाइम को वहाँ से हटा दो, फिर भी आप हटा नहीं रहे। तो वो बोलती नहीं, मैं नहीं हटाऊंगी, क्योंकि हम लोग का उधर मंदिर है, हम लोग उस तरफ नहीं रख सकते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप रखो, मगर उसको तुम्हारी तरफ करके रखो। वो चप्पल का मुंह हमारी तरफ क्यों रखते हो? अच्छा नहीं लगता है ना आने जाने में। एक तो आप दरवाजे की बीचों बीच रखिए। अगरूपा का बार बार मैसेज आता था, चप्पल हटाओ, चप्पल हटाओ। हम लोग तो बाहर नहीं रखते, जब से गुरुपा ने बोला हम सब हमने हटा दिया, वहाँ क्लीन रखा। तो मुझे लगा, तो अभी भी हम लोग खा पी के हमारा इन्वेस्टमेंट वगैरह सेविंग कुछ भी नहीं संगत जी। हॉस्पिटल जाना है, बड़े खर्चे हम कर नहीं सकते, गुरुपा को मालूम। फिर भी गुरुपा ने मुझे इतने ब्लेसिंग दी, इतने ब्लेसिंग दी कि मैं आपको बता नहीं सकती। 7-7 का ब्लेसिंग, 8-8 का ब्लेसिंग, बहुत ब्लेसिंग दे गुरुपा ने। बटरफ्लाई में आज ओम का दर्शन फोटो में मुझे हुआ, चंदन का टिक्का में। और संगत जी, फिर क्या हुआ ना, वो मेरे को बोली तुम्हारे घर में पुलिस आते, तुम लोग पापी लोग हो, इसके लिए तुम्हारे घर में पुलिस आती। तो मैंने कहा ठीक है, हमारे घर में पुलिस आते, हम पापी हैं। जब तुम पवित्र मानती हो खुद को, तो सामने वाले का क्या इच्छा है उसको समझ तो लो पहला। अगर तुम पवित्र हो, अगर तुम भगवान को इतना विश्वास करती हो, तो दूसरे को तकलीफ नहीं देना चाहिए। जो अच्छे लोग होते हैं, लोग दूसरे को तकलीफ नहीं देती। बोले माना हम बुरे हैं, हम पापी हैं। तो बोले हाँ, तुम लोग पापी हो, इसके लिए तुम्हारे घर में पुलिस है। मैंने कहा ठीक है। तो वो गुस्सा करके वो चली गई, बोली मैं इधर ही रखूँगी, तुमको क्या करना है कर लो, बोली। और वो चली गई। तो फिर मैंने गुरुपा के सामने रो रो के मैंने अरदास लगाया। मैंने कहा गुरुपा देखो, एक तो मेरी घर की परेशानी, एक तो मेरा बेटा जॉब पे नहीं, मेरा हेल्थ प्रॉब्लम है, मुझे जल्दी मैं हॉस्पिटल जा नहीं सकती। मैं छोटा उपाय करके तुम्हारा जल प्रसाद, चंदन का टिक्का, इसी में मैं ठीक हो गई हूँ संगत जी। मेरा आँखों का भी रोशनी का थोड़ा थोड़ा, उसमें भी मैं जल प्रसाद लगाती हूँ, गुरुपा बोलते। डॉक्टर के पास जाने के लिए भी इतना ये नहीं। तो संगत जी, मैं ये 2-3 ये लोग गांव चले गए थे, शायद उनकी बेटे की शादी थी। तो मैं गुरुपा को यही बोल रही थी, गुरुपा पता नहीं अभी वहाँ से आके पता नहीं और ब्लैक मैजिक कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, मालूम नहीं। सब कुछ अच्छा होते होते फिर से बिगड़ रहा है गुरुपा, कुछ करो करके मैंने रो रो के गुरुपा के सामने प्रार्थना करके अरदास लगाई थी। तो गुरुपा ने मुझे बोला था तू डर मत, तू खाली फोकट सोचती, कुछ नहीं होगा। वो तो गुरुपा मुझे बार बार मैसेज में बता रहे थे, एक समय ऐसा आएगा वो खुद तुझे आके माफ़ी मांगेगी और तुझे सॉरी भी बोलेगी, और वो चप्पल का भी वो खुद बोलेगी मैं हमारी तरफ रखती हूँ। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, जैसे गुरुपा ने बोला था आज का दिन, आज 12 तारीख है ना, सोमवार का दिन, आज का दिन वो जैसे सुबह में कल आई वो, मैं 2 दिन से टेंशन में थी, पता नहीं क्या जादू टोना करके आई, गाँव गए मुझे मालूम नहीं।
तो मैं मेरी काम वाली गई, मैं नहा धो के बैठी थी, इसी में ब्रश कर रही थी। तो फिर उतने में आई, दरवाजे का बेल बजे। तो डायरेक्ट आई, मैं बोले ये क्यों आई, मैं दिल में सोची। फिर बोलती नहीं नहीं, मैं झगड़ा करने नहीं आई भाभी, सॉरी, मैं आपको झगड़ा करने नहीं, मैं कुछ देने आई हूँ, अब दरवाज़ा खोल। मैं बोली ये क्या देने आई, मैं डर गई अंदर से संगत जी, बोली पता नहीं ये क्या लेके आई है ये। क्योंकि गुरुपा ने बोला था तो डरने का नहीं खुद, और वो फिर वो मेरे को बोली भाभी मैं माफ़ी चाहती हूँ, उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा बोला, अब मैं दोबारा मैं चप्पल रखूँगी वो हमारी तरफ मुँह करके रखूँगी और ज़्यादा भी नहीं रखूँगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती भाभी, मुझसे गलती हुआ, आई एम सॉरी। अभी हम लोग बाजू में रहते, हमें इस तरह किसी को बड़ा बुरा नहीं बोलना। वो खुद ही अपने मुँह से बोलते हैं, बोले आप भी भूल जाओ मैं भी भूल, मैं तुम्हें कब का भूल गई, मैं बोला मैं याद नहीं रखती, मैं भूल जाती। तो बोली मेरा बेटे का शादी गांव में हो गया, तो मैं आपको मिठाई देने आई, तो आप लेंगे ना। बोले क्यों नहीं लेंगे, आप इतना प्यार से। तो फिर मैंने लिया मिठाई और उनको बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, इतना बोला, फिर वो चली गई। फिर मैंने क्या किया, संगत जी नहा धो के मेरा पूजा पाठ हो गया। फिर शाम को मेरे को जाने का था एक काम से, फिर मैं आज मंदिर वगैरह नहीं गई क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द। फिर मैंने क्या किया, वो मिठाई जाके, तो मैंने बोला गुरुपा देखो मैं तो मिठाई खा नहीं सकती क्योंकि आपने मना किया है। और मैं इतनी खुश थी संगत जी, सुबह से इतनी खुश थी कि वो उसने माफ़ी मांगा और गुरुपा ने जो बोला वो बात एकदम सत्य हो गया। और मैंने परसों ही बोला अगर आप सचमुच में मेरे घर पे हो ना गुरुपा, मुझे कुछ चमत्कार करके बताइए कि आप सचमुच में हो। और मुझे बहुत बारे मैसेज आया, तो देखना वो तुम्हारे घर पे आके तुम्हें सॉरी बोला, वैसा ही हुआ संगत जी। आज मैं इतनी खुश थी सुबह से कि मैं सोच रही थी कब शुक्राना करूँ कब करूँ, मेरा दिल एकदम खुशी से झूम रहा था। आज ऐसे लग रहा था कि मैं नाचूँ गाऊँ। संगत जी फिर मैंने वो मिठाई मैं बोला अभी ग्रुप में जा रहे, भी कोई लड़की करीब कोई मिल जाए उनके ऊपर कोई असर ना हो करके मैं प्रार्थना कर रही थी। बोला नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। फिर वहाँ वो पिंपल के पेड़ के नीचे दो लड़कियाँ बैठी थी, तो मैंने वो मिठाई उनको दे दिया और फिर वो शक्कर और आटे का जो बनाया हुआ था वो मैंने पिंपल के पेड़ के इधर डाला, क्योंकि वो गुरुपा ने बोला था मैसेज में कभी कभी डाला है करो चीटियों को। तो मैंने डाला और फिर मैं चली गई सब्जी वगैरह लाने। तो संगत जी मैं इतनी खुश थी, अभी कल मंगलवार का दिन है, कल मुझे हनुमान मंदिर जाना है। गुरुपा ने जो जो बोला है वो मुझे जाकर करना है। गुरुपा ने तो बताया मुझे कि 7 पान के पत्ते लेना है, उसमें सिंदूर से वो राम नाम लिखना है और उसका वो हार जैसा बना के हनुमान जी के गले में डालना है। और फिर 250 ग्राम चने लेने, 250 ग्राम गुड़ लेना है, हाँ मंदिर में देना है। और ये पीने वाला नारियल लेके जाना है गुरुपा ने बोला, और चमेली का तेल से दीपक जलाना है। तो अभी वो सारी चीज़ें मैं ली, सिर्फ नारियल अभी जाते जाते कल मैं लूँगी। और संगत जी अभी कल मंगलवार है, तो मैं सोच रही कि ऐसे 5 मंगलवार अलग अलग मैं कुछ करूँ। अभी गुरुपा ने तो बोला नहीं 5 मंगलवार, तो मतलब मेरे दिल में ऐसे है एलोपैथी से कि मैं 5 मंगलवार कुछ अलग अलग तरीके से करूँ। तो अभी मैं कल जाऊँगी संगत जी और ये सब करके मैं आऊँगी कि गुरुपा ने बोला है जाके हनुमान मंदिर जा। आज कड़ा प्रसाद भी मैंने बनाया, कड़ा प्रसाद मेरा बेटा मैं हम दोनों ने खाया। आज मैं बहुत खुश थी कि गुरुपा ने मुझे इतने अच्छा सुबह सुबह मैसेज और उन्होंने चमत्कार किया। मैंने सोचा नहीं था कि वो औरत आज तक बिल्डिंग में किसी से संगत जी किसी से झुकी नहीं, क्योंकि उसका आदमी पंडित है ना, पूजा पाठ वाला। बिल्डिंग में कभी भी कुछ भी होता है ना, वो कभी किसी को हेल्प करने को जाता नहीं। सिर्फ उन लोग से जो अच्छे लोग हैं ना, उन्हीं लोगों को वो लोग हेल्प करने जाते, बाकी लोगों को नहीं जाते वो लोग हेल्प करने। तो मैं आज इतना खुश थी संगत जी, गुरुपा ने वो खुद आके मुझसे माफ़ी मांगी। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा ये औरत सबके सामने घमंड में जीने वाली, किसी के सामने न झुकने वाली माफ़ी मांगा।
तो ज़रूर फिर मैंने बोला गुरुपा देखा वो लोग आ गए, तुम्हारे पूजा करने वाले, तुम्हारी पूजा मेन तुम्हारे आदमी आ गए जो तुम्हारा भक्त है। तो मैं 2 दिन से टेंशन में थी और आज मुझे वो मैसेज मिला। आज मैं बहुत खुश हूँ, गुरुपा ने मेरा सारा टेंशन दूर किया। संगत जी मैं इतनी खुश हूँ। अभी मैंने सोचा है ना मैं उसको कुछ बोलूँगी और कुछ भी हो जाए, वो टेढ़ा रखे या मेढ़ा रखे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। उसने माफ़ी मांगा, मैंने भी उसको माफ़ कर दिया। तो मैं भी दिल में नहीं रखूँगी, क्योंकि गुरुपा ने बोला है सामने वाला जब आके ये करता है तो हमें भी क्षमा कर देना चाहिए। तो मैंने भी उनको क्षमा कर दिया। आज के बाद मैं कभी उनके बारे में कोई बात नहीं करूँ। तो यही मेरा छोटा सा शुक्राना था संगत जी। फिर आज मैं मार्केट गई तो मुझे छोटा सा बटरफ्लाई में गुरुपा ने मुझे दर्शन दिया था, और आज मेरे घर में ओम का दर्शन भी दिए चंदन के टिक्के में गुरुपा ने। तो ये मेरा छोटा सा शुक्राना था संगत जी। अगर कुछ गलती हुआ तो मैं क्षमा चाहती हूँ। अब मैं यही विराम लेना चाहती हूँ, कल की तैयारी करनी है, तो मैं मंत्र जाप से ये करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, कुछ गलती हुआ तो क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾਓਗੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਲੂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਸਾਂਭ ਲਓਗੇ, ਔਰ ਸਾਂਭਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਚੁਣਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪੋ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਝੂਮਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੁਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਝੂਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾੜੇ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਸੀਗਾ, ਚਿੜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਉੱਡ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਪਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਉੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਟ ਉਹ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੜਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੇ ਉਸਨੂੰ
ਪਟਕ ਕੇ ਫੇਂਕਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈंने ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁੱਖ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈंने ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੈंने ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਉਹ ਕਟਵਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, लव इसी यू गुरु जी। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।